हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हल करेंगे। चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या मानते हैं? ए कुछ खंड, ब 2 खंड, से 4 खंड, द 1 इकाई। सही आंसर है गाइज द 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति ए निबंध में होती है, ब गद्य में होती है, से नाटक में होती है, द पद में होती है। सही आंसर है गाइज ब गद्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। ए कविता शिक्षण का, ब गद्य शिक्षण का, से कहानी शिक्षण का, द निबंध शिक्षण का। सही आंसर है दोस्तों ब गद्य शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। आत्मकथा से हम समझते हैं ए आत्मा के विषय में कुछ लिखना, ब जीवन की घटनाओं को लिखना, से अपने जीवन का विवरण लिखना, द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है गाइज सी, से अपने जीवन का विवरण लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है ए आदर्श नाट्य प्रणाली, ब व्याख्या प्रणाली, से कक्षा विनय प्रणाली, द रंगमंच प्रणाली। सही आंसर है गाइज से कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? ए आदर्श वाचन, ब अनुकरण वाचन, से समवेत वाचन, द मौन वाचन। सही आंसर है गाइज द मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कविता का शिक्षण प्रमुख अंग है ए भावबोध, ब शब्दार्थ बोध, से सरलार्थ बोध, द पठन बोध। सही आंसर है गाइज ए भाव बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है कविता कहलाती है। कविता की परिभाषा है ए श्याम सुंदर दास की, ब रामचंद्र शुक्ल की, से विश्वनाथ की, द गुलाब राय MA की। सही आंसर है गाइज ए श्याम सुंदर दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 9। जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है ए बोध पाठ, ब रस पाठ, से रचना पाठ, द उपयोजन पाठ। सही आंसर है गाइज से रचना पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अपेक्षित योग्यता क्या है? ए विद्यार्थियों की भाषा संबंधी योग्यता, ब विद्यार्थियों के ज्ञान की योग्यता, से विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन, द विद्यार्थियों में पाठ समझने की योग्यता। सही आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर द
का आंसर है इसका दे विद्यार्थियों में पाठ समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पर करता है? ए पाठ्य पुस्तक, बे पाठ्य वस्तु, से प्रश्नों के, दे अपने अनुभव की। सही आंसर है दोस्तों बे पाठ्य वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्लार्क तथा स्टार के अनुसार अच्छी पाठ्य क्रिया की निम्न विशेषता होनी चाहिए। ए क्रिया छोटी हो, बे स्पष्ट हो, से विद्यालय जीवन तथा बाह्य जीवन के साथ इसका संबंध है, दे उक्त तीनों। सही आंसर है दोस्तों से विद्यालय जीवन तथा बाह्य जीवन के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है? ए श्यामपट्ट, बे चार्ट, से प्रतिरूप, दे चित्र। सही आंसर है गाइज ए श्यामपट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। रेडियो एवं चलचित्र दोनों की भूमिका अदा करता है। ए टेलीफोन, बे टेलीविज़न, से ग्रामोफोन, दे एपीडियास्कोप। तो सही आंसर है गाइज बे टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। शिक्षा प्रणाली की सफलता योग्य शिक्षकों पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? ए हुमायूं अकबर, बे महात्मा गांधी, से रूसो, दे प्लेटो। सही आंसर है गाइज ए हुमायूं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? ए पाठ को, बे अध्यापक को, से इकाई योजना को, दे नियोजन की प्रक्रिया को। सही आंसर है गाइज द नियोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है? ए व्याकरण के नियम बताकर, बे व्याकरण के सूत्र बताकर, से व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके, द उक्त तीनों। सही आंसर है गाइज से व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वाचन में बालक यह दोष नहीं करते हैं कि वह जोर जोर से पढ़ते हैं, ब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, से विराम चिन्हों पर ध्यान नहीं देते, त इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गाइज ब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, ब 4, से 5, द 6। तो इसका सही आंसर है गाइज ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापक को सुनाता है, ब वार्तालाप सीखता है, से विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, द पाप को सुनने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है दोस्तों से विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।